अप्पा दीपो भव अर्थात अपना दीपक खुद बनो। ये बात भगवान बुद्ध ने बरसों पहले कही थी, लेकिन इसके बाद कालांतर में इसके साथ एक और चीज़ जोड़ दिया गया, एक और वाक्य जोड़ दिया गया। संस्कृत का वाक्य था जिसका अर्थ था कि मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि। ये बात लोगों ने बाद में इसमें ऐड किया। ये बात और ये जो मैं अभी आपको तमाम चीज़ें बता रहा था, ये उन हज़ारों पोस्ट में से एक पोस्ट की बात थी जो सोशल मीडिया पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर तैर रहे थे। आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा बीत चुका है और ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के दिन देश के तमाम बड़े हस्तियों ने और साथ ही साथ बिहार के बड़े राजनीतिक घरानों की तरफ से उनके सोशल मीडिया हैंडल्स की ओर से बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामना दी गई। लेकिन इस दौरान राजद के महासचिव जो बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री रह चुके हैं, हम बात कर रहे हैं श्याम रजक जी की, उन्होंने खुल करके सरकारी सिस्टम के खिलाफ, सरकारी व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। दरअसल उनका ये मानना था कि सबसे पहले जब भारत लाइव की टीम ने उनसे बातचीत की थी तो भारत लाइव से बातचीत के दौरान ही उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से सेनारी कांड वाली घटना हुई, इससे पहले भी तो कई घटनाएं हुई है जिसमें जो हाईकोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ नीतीश सरकार ने और जो सत्तासीन सरकार है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने में रुचि नहीं दिखाई। लेकिन जहां बात अब सेनारी कांड पर है, जहां पे भूमिहार और जो सवर्ण जो जाति के लोग हैं उसको लेकर के नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने में दिलचस्पी दिखा रही है। यही बात श्याम रजक जी वहीं नहीं रुकते हैं। आपको बता दें कि श्याम रजक जी कहते हैं कि अपने उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिस वीडियो में उन्होंने कहा है कि देश जो है 70 साल पहले आज़ाद हो गया था, लेकिन मनुवादी व्यवस्था से अभी तक जो है दलित वर्ग आज़ाद नहीं हुए हैं। दलित वर्गों की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, जिसके जिम्मेदार सभी सरकार रहे हैं। श्याम रजक जी ने भारत लाइव से बातचीत करते हुए ही इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने नीतीश सरकार को इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ दलित के हितों की रक्षा करने में नीतीश सरकार सक्षम नहीं दिख रही थी। श्याम रजक जी ने कहा है कि देश में जब तक कॉलेजियम सिस्टम रहेगा तब तक न्यायालय से भी दलितों को उम्मीद की कोई आस नहीं है। उन्होंने कहा कि एक आंकड़े बताते हैं आपको कि 6 वर्षों में 600 से अधिक करोड़ रुपए जो पूंजीपतियों के जो कर्ज थे उसे बैंकों ने माफ़ कर दिया। लेकिन क्या कोई दलित का बच्चा, कोई किसान का बच्चा जब बैंक के पास अपना रोजगार करने के लिए जो बैंक का दरवाज़ा खटखटाता है, लोन के लिए अप्लाई करता है, तो उन्हें लोन तो नहीं मिलता लेकिन बदले में मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ अपमान। ये बात श्याम रजक जी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कह रहे थे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि देश के जितने भी दलित वर्ग के बच्चे हैं, युवा हैं, उन्हें एकजुट होने की ज़रूरत है और एकजुट होने करके एक बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि ये लड़ाई बेशक लंबी है लेकिन अगर जीत नहीं पाए तब भी इतिहास याद रखेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।